Hello friends, welcome back to our channel Learn with ST. So today we are going to see direct and indirect objects. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बेसिक से। सेंटेंसेस, ऑल सेंटेंसेस हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मीन्स हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सम सेंटेंसेस ऑल्सो हैव अ ऑब्जेक्ट आफ्टर द मेन वर्ब। मीन्स जो हमारा कुछ सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट भी होता है मेन वर्ब के बाद। एंड ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। इट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो जो भी एक्शन करता है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा रिसीव किया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी द डायरेक्ट। फ्रेंड्स, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे वर्ब का एक्शन डायरेक्टली रिसीव करता है और वो आंसर करता है क्वेश्चंस का, जैसे कि व्हाट, हु और whom। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं अभय थ्रू पेबल्स इन द पॉन्ड। मीन्स अभय इज द सब्जेक्ट, थ्रू इज द वर्ब और वर्ब का डायरेक्टली जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो है पेबल्स। तो पेबल्स एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एज इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। और इन द पॉन्ड एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो बाद में एक्शन रिसीव कर रहा है। हमारा वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि एंड में आपको बताऊंगी एक ट्रिक जिससे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूँ पहचान सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो होता है जिसके लिए एक्शंस किया जाता है और इट रिसीव द एक्शन थ्रू आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नॉट डायरेक्टली। यानी कि वो खुद से एक्शंस रिसीव नहीं करता, वो एक्शंस रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास पहले एक एक्शन आता है और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास आता है और इट आंसर्स द क्वेश्चन एट whom, फॉर whom, टू whom, फ्रॉम whom। यानी कि वो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करता है। अगर मैं एक सेंटेंस है उसके लिए क्वेश्चंस बनाऊं और उसमें ये क्वेश्चंस डालूं, अगर वो इसमें से कोई एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा है तो वो ऑफकोर्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन के बाद सेंटेंस में आ सकता है। देयर कैन बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बट एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी विदाउट एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यानी कि अगर हमारा एक सेंटेंस है उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट अगर उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तो ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर है तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में हो सकता है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कम्स बिफोर और आफ्टर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले या बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आ सकता है। फ्रेंड्स, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल। ही पास द पेन टू रूबी। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, पास्ट यहाँ पर वर्ब है और वर्ब का पहला एक्शन रिसीव कर रहा है पेन, तो पेन क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब का सेकंड जो एक्शन है वो कौन रिसीव कर रहा है, रूबी, तो रूबी क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट आंसर्स द क्वेश्चन हुम। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ ही पास द पेन टू हुम, तो ये सेंटेंस उसका आंसर कर रहा है ना, ही पास द पेन टू रूबी। यानी कि रूबी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल, सूरज गेव मी द नोट्स या फिर सूरज गिव द नोट्स टू मी। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले या बाद में कभी भी आ सकता है। सो डोंट वरी, सूरज गिव द नोट्स टू मी। सूरज यहाँ पे सब्जेक्ट है और गिव यहाँ पे वर्ब है। वर्ब का पहला एक्शन रिसीव कर रहा है नोट्स, यानी नोट्स हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो है मी, यानी कि मी होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सूरज गिव मी द नोट्स ऐसा भी होता है। तो सूरज सब्जेक्ट है और गिव वर्ब है। और जैसे कि मैं बोलूँ टू हुम सूरज गिव द नोट्स, तो टू हुम का आंसर कर रहा है मी, तो इसीलिए मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और व्हाट सूरज गिव मी, तो सूरज गिव मी द नोट्स, तो नोट्स व्हाट का आंसर कर रहा है, यानी कि वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा था वीडियो के एंड में आपको एक टिप मिलेगी, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जैसे भी नोट्स या फिर अगर मैंने पहले की पीपीटी में था हमारा पेन या फिर इसके पहले की भी एग्जाम्पल्स में, यानी कि जो भी हमारा नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स होता है वो
हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। और जो लिविंग थिंग है जैसे कि मी या फिर हमारा था रूबी, ये सब जो है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये था एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका आसान। फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भी बताएं कि आपको हमारी वीडियोस और किस टॉपिक पे चाहिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।